अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कैंडल चार्ट है, इसे हम कैंडल चार्ट कहते हैं। इसकी बेसिक से हमने बिल्कुल शुरू होना है और इसको हमने एडवांस तक लेके जाना है। जहां तक हमारे पास नॉलेज है वो तमाम नॉलेज आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी है। सबसे पहली और जरूरी चीज इस चार्ट के अंदर जो हमने देखनी है कि ये दो कलर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक रेड और एक ग्रीन कलर आपको दिख रहा है। इस रेड कलर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिविटी का साइन है। रेड कलर नेगेटिविटी का साइन है, ग्रीन कलर पॉजिटिविटी का साइन है। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ना, ये रेड कलर जो है, जैसे इसकी लास्ट कैंडल बनी है, अब लास्ट कैंडल देखें आपको क्या बता रही है। यहां पे आपके पास चार चीजें शो हो रही हैं। ओपन, ओपन यानी कि रेड कैंडल है तो उसकी ओपन ऊपर है। अब ये बहुत बड़ा एक की पॉइंट है जो आपने नोट करना है, ठीक है। रेड कैंडल की ओपन ऊपर होगी, ग्रीन कैंडल की ओपन नीचे होगी। ग्रीन कैंडल की ओपन नीचे है और रेड कैंडल की ओपन ऊपर है। यानी कि अगर नेगेटिविटी है तो उसकी ओपन ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है। तो ये चीज आपने याद रखनी है और अपने पास कहीं लिखना है कि ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो नीचे है और रेड कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो ऊपर है। याद रखने वाली चीज है। इसके बाद आपने यहां पे ओपन तो देख लिया, उसके बाद ये हाई, ये एच लिखा हुआ है। हाई से मुराद क्या है, ये सबसे ऊपर वाला सिरा, ये देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला सिरा, ये हाई कहलाता है। अब इसमें कैंडल ग्रीन हो या कैंडल रेड हो, हाई दोनों का हमेशा ऊपर ही होगा, हाई में चेंजिंग नहीं आएगी। फिर इसके बाद लो, लो हमेशा नीचे ही होगा, चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो। क्लोजिंग, क्लोजिंग में आपको फर्क मिलता है। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ऊपर है, रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे है। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में ये आया कि हमने ओपन और क्लोजिंग इसके ऊपर हमने नजर रखनी है और ये चीज हमने अपने जहन में फिट कर लेनी है कि जो रेड कैंडल है इसकी ओपन जो है वो ऊपर है और ग्रीन कैंडल की ओपन जो है वो नीचे है। अब ये ओपन पे हम क्यों इतना फोकस करते हैं, ये ओपन के ऊपर जो है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ठीक है। वो भी अब हम आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल अगर हम आपको और बताएं तो यहां पे आपको ये पता चलेगा कि ये जो कैंडल चार्ट से पहले का जमाना था वो लाइन चार्ट का था। उस जमाने में लाइन चार्ट इस्तेमाल होता था। अब लाइन चार्ट के अंदर ना सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस दिखेगी, इसमें ना आपको हाई दिखेगा, ना लो दिखेगा, ना ओपन दिखेगा, जस्ट क्लोजिंग प्राइस। तो अब जब तरक्की हो गई है, साइंस तरक्की कर गई है, तो अब जो है कैंडल चार्ट है। अब कैंडल चार्ट से क्या होता है कि हमें डिटेल मिल जाती है मजीद। लाइन चार्ट में तो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस हमें दिख रही थी, लेकिन कैंडल के अंदर जो है हमें चार चीजें दिख रही हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब ओपन के ऊपर जो हम इतना फोकस करते हैं, ओपन से मुराद क्या होता है कि ग्रीन कलर की अगर कैंडल है तो वो सपोर्ट का काम करती है उसका ओपन। सपोर्ट कैसे लगाएंगे, यहां पे अगर आप गौर करेंगे, जहां पे मैं ये मार्किंग कर रहा हूं, यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो यहां पे ट्रेंड लाइन टूल्स के नाम से एक ऑप्शन आपको यहां मिलेगा। जैसे आप कल सर यहां लाएंगे, छोटा सा एरो है, इसको दबाएंगे आप। यहां पे मैं सारी मार्किंग हटाता हूं, ये देखें। यहां पे आने के बाद आपने हॉरिजेंटल रे का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग हॉरिजेंटल लाइन भी लगाते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है तो हॉरिजेंटल रे का आप इस्तेमाल करेंगे। इस टाइम जो मार्केट की पोजीशन है आप देख रहे हैं, ये आखिरी कैंडल बनी है। अब मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, ये ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस, देख रहे हैं, ये वाली ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस। मैंने यहां इसको सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने लाके ये लाइन यहां पे रखनी है और यहां मैंने क्लिक करना है तो ये लाइन यहां पे बनी हुई आ जाएगी। अगर मुझे एग्जैक्ट लगानी है, फर्ज करते हैं ये लाइन मैंने ऊपर रख दी यहां पे, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट इसके ऊपर, इसकी प्राइस के ऊपर, इस कैंडल की प्राइस के ऊपर लगानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो इस कैंडल के अंदर यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल रे के ही ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहे हैं। आपने इस हॉरिजॉन्टल, ये मैं पॉपअप ऊपर से उठा के नीचे लाता हूं ताकि आपको ये दिखे वाज़ेह तौर पे। इसमें आपने सेटिंग वाले बटन को दबाना है। सेटिंग वाले बटन को जैसे ही आप दबाएंगे, आपके पास ये एक और चीज ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आपके पास जो है ना चार ऑप्शन है। पहला है स्टाइल। स्टाइल से मुराद क्या है, ये जो आप जो लाइन लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रे, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसका, उसकी थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं यहां से, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके बाद टेक्स्ट आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर मेरे को लाइन एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर लगानी है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके स्टाइल के ऊपर थोड़ा सा काम करके दिखाता हूं ताकि आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सके। देखें, स्टाइल का बटन दबाएंगे, जैसे मैंने रेड किया तो पीछे लाइन का कलर रेड हो गया। उसके बराबर में, इससे नीचे, बल्कि बराबर में नहीं, इससे नीचे ही अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है थिकनेस के। ज्यादातर लोग सेकंड नंबर वाला इस्तेमाल करते हैं,
आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं, फोर्थ वाला भी कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए भी आपको ये थर्ड वाला लगा देता हूं। ये मैंने लगाया, ठीक है। अब लाइन की थिकनेस देखें पीछे, मैं इसको यहां से हटाता हूं, लाइन की थिकनेस देखें, लाइन जो है ना उसकी थिकनेस बढ़ गई है। अब मैंने उस कैंडल के ऊपर रखना है जिस कैंडल की ओपन प्राइस पे लगाना है। मैंने यहां पे रखा और यहां पे आपने गौर करना है उसकी ओपन पे। मैं जब कल्सर वाला लाऊंगा जिस कैंडल के ऊपर रखूंगा उस दिन की वो मुझे ओपन बताएगा। अब 60,667। इसके बाद तीसरे नंबर टेक्स्ट भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स में जाने के बाद आपने वही जो आपने ओपन वहां पे देखा है वो आपने यहां पे डालना है। मैं एक दफा फिर से उसको कंफर्म करता हूं, ये देखें 60,667। ये मैंने जैसे ही डाला, ओके किया, तो लाइन ऑटोमेटिक उस जगह पे आके खड़ी हो गई। मैंने को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, एग्जैक्ट उस जगह पे आके लाइन खड़ी हो गई। अब ये बताने का मकसद ये है कि ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वो सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट के पास जो अब अगली सपोर्ट आ रही है वो ये है, इस ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस है। अब ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस तो सपोर्ट का काम कर रही है, लेकिन जो रेड कैंडल है, ये लाल रंग की जो कैंडल है, इसकी जो ओपन प्राइस है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब जो करंट कैंडल है वो उसके लिए रेजिस्टेंस है, उसकी ओपन प्राइस यानी कि ये वाली प्राइस। अब आप इसको लगा सकते हैं यहां पे जो मैंने ऊपर वाली लाइन ली है, अब मैं इसको लाके यहां ऐसे रख देता हूं। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और कोऑर्डिनेट्स की मदद से जाके एग्जैक्ट आप उसी जगह के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको समझाने के लिए यहां लगा रहा हूं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है स्टेम मार्केट के पास, उसके बाद ये उसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है, रेड कैंडल की ओपन प्राइस। फिर उसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो उसके पास अगली रेजिस्टेंस है, यानी कि रेड कैंडल की ओपन प्राइस रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ग्रीन कैंडल की ओपन, अभी तो सपोर्ट ही हो गई हमारे पास। अब मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, वो सपोर्ट है ये इस ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस। फिर उसके बाद अगली सपोर्ट ये ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस। तो आप जितनी चाहें यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बताती है, अब इसको जरा समझने का टाइम है।